देन नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर। अब हम इस चैप्टर की नेम रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पर देखिए हमने अल्कीन लिया है एंड ये रिएक्शन होता है बोरेन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बोरेन चाहे BH3 हो या फिर B2H6 हो या फिर BH3 का ट्वाइस हो, ठीक है। और सेकेंड थिंग H2O2, ठीक है। H2O2 ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम H2O2 का यूज करते हैं। तो अगर ये रिएजेंट दिख जाता है, ये कैटलिस्ट दिख जाता है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वाटर को ऐड करेंगे। तो जब आप वाटर को ऐड करोगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, आपने वाटर ऐड किया तो जो वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है H+ आयन एंड OH- आयन। तो जो OH नेगेटिव आयन से ये कहाँ पर जाएगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। एंड ये हाइड्रोजन ये कहाँ पर जाएगा? पॉजिटिव पार्ट, जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH2, देन CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। देन माइनर प्रोडक्ट के लिए ऑपोजिट कर दो, यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पर CH3 रहेगा। देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईस्टर का। अब यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया है, तो अल्कोहल के साथ चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या फिर आप एसिड एनहाइड्राइड ले लो या एसिड क्लोराइड ले लो, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। अब ये ईस्टर कैसे फॉर्म हुआ है देखिए। तो यहाँ पर अल्कोहल के साथ हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ एंड यहाँ से ये ब्रेक हुआ। तो ये H और OH डेट इज H2O बाहर आ गया और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ? ईस्टर, RCOOR, ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। देन नेक्स्ट अल्कोहल के साथ हमने यहाँ पर लिया है एसिड एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ और यहाँ से ये ब्रेक हुआ। तो देखिए RCOOR, यहाँ पर ईस्टर बना है और यहाँ पर बाहर क्या आ गया? RCOOH। देन नेक्स्ट अल्कोहल के साथ हमने लिया है एसिड क्लोराइड, तो ये ब्रेक हुआ एंड यहाँ से ये ब्रेक हुआ। तो ये HCl बाहर आ गया और यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज रिमर टिमन रिएक्शन एंड फोर्थ रिएक्शन इज कोल्ब रिएक्शन। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन में यहाँ पर हम फिनोल लेते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट हम लेते हैं फिनोल, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। यहाँ पर रिमर टिमन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल अल्डिहाइड एंड कोल्ब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो देख लेते हैं सबसे पहले रिमर टिमन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने फिनोल लिया है, ठीक है। ये रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, साथ ही साथ यहाँ पर हमने लिया एक्वस NaOH। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। ये ONA यहाँ पर आ गया एंड ये CHCl3 है, तो यहाँ पर CHCl2 आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगेन हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है CHO। देन ट्रीट करते हैं हम एसिड के साथ H+, तो यहाँ पर CHO एज इट इज रहेगा, यहाँ से H और ये OH यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सैलिसिल अल्डिहाइड का। देन नेक्स्ट कोल्ब रिएक्शन में हमने फिनोल लिया है, इसे हम ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ, इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर ONA आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम इसे ट्रीट करते हैं किसके साथ? CO2 एंड H+ के साथ। तो ये जो CO2 है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ऑर्थो पोजिशन पर अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया COOH एंड यहाँ से H और ये OH यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सैलिसिलिक एसिड। देन नेक्स्ट इज क्यूमीन प्रोसेस। फिफ्थ रिएक्शन है क्यूमीन प्रोसेस। तो क्यूमीन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो यहाँ पर हमने लिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जो दो ऑक्सीजन है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया है। अब इसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है? ये जो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ये जो OH है, ये जो OH है इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ से टूट जाता है, ये OH बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होकर तो यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पर ये जो बाई प्रोडक्ट है वो भी हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मिला एसीटोन।
तो एसीटोन भी हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट 6th रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एकदम सिंपल है। यहाँ पर है आर एक्स अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखना है, आर एक्स रोना, ठीक है, आर एक्स रोना। तो यहाँ पर आर एक्स रोना हमने ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। वैसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ चला गया इस तरीके से। तो ये NaX यहाँ पर बाहर आ गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है ROR, डेट इज एस्टर का फॉर्मेशन होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम ईथर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ईथर ले लिया है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर OCH3 ग्रुप है, ये ईथर है, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। तो यहाँ पर अगर दिया हो HNO3 H2SO4, तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन में, NO2 इस ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगा देते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज 2 बार ड्रॉ करना है और NO2 ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगाना है। ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। देन नेक्स्ट सेकंड इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ईथर ले लिया है, यहाँ पर Br2 और इथेनॉलिक सोल्यूशन दिया हो, तो ये क्या हेलोजिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर Br ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगाना होता है। देन नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड रिएक्शन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, अल्काइलेशन रिएक्शन है तो अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है CH3, इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाना है। तो इस CH3 ग्रुप को हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इस तरीके से लगा देते हैं।